महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस एक महाकाव्य है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका उपजीव्य वाल्मीकि रामायण है। यह महाकाव्य जीवन की सर्वांगीणता को वर्णित करता है। इसमें रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भाव प्रवणता, रस, रीति, अलंकार, छंद आदि सभी दृष्टि से उत्कृष्ट काव्यकृति है और इसमें तुलसी की उद्देश्य की पूर्ति होती है, लोक मंगल की साधना। वस्तुतः रामचरितमानस एक लोकप्रिय ग्रंथ है और विश्व के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना होती है। उसी से उद्धृत धनुष भंग शीर्षक कविता आपके अध्ययन और हमारे अध्यापन के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आज हम धनुष भंग के एक अंश का अध्यापन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम दोहा देखें। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। इसका संदर्भ होगा कि व्याख्यान अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य भाग के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने इसमें बताया है कि धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चढ़ने पर कैसा घटित हो रहा है। इसकी व्याख्या देखें कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर रामचंद्र जी जब चढ़े तो ऐसा लगा कि मानो बाल सूर्य का उदय हो गया है और सभी संत रूपी कमल खिल उठे, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए उनके। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष प्रसन्न हो गए। निर्पन केर आशा निसनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, व्यतीत हो गई, बीत गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और बचन रूपी नक्षत्र की अवली माने पंक्ति प्रकाशित नहीं हो रही है, अर्थात बचन रूपी नक्षत्र उनके डूब गए। नक्षत्रों का डूबना यहाँ इस बात को प्रदर्शित करता है कि सूर्योदय हो गया है और रात्रि व्यतीत हो गई। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा रूपी कुमुदनियाँ थीं वो संकुचित हो गईं। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपट करने वाले जो राजा थे ऐसे उल्लू छिप गए। रात्रि जब प्रातः होती है तो उल्लू छिप जाते हैं, कुमुदनियाँ संकुचित हो जाती हैं। भये बिशोक कोक मुनि देवा, कोक माने होता है चकवा, चकवा रूपी मुनि और देवता शोक रहित हो गए और बरसहीं सुमन जनावहीं सेवा, अपनी सुमन वृष्टि करके, पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा का प्रदर्शन करते हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम पूरित भाव से राम मुनिन सन आयस मांगा। राम ने मुनिजनों से अपने आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान राम सहज ही चले। कोई अहंकार नहीं था, कोई प्राप्ति आदि की भावना नहीं थी, सहज भाव से चल पड़े। मत्त मंजु बर कुंजर गामी, मत्त माने उन्मत्त मत वाला, मंजु माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ यानी बहुत बड़ा, कुंजर माने हाथी यानी जैसे बड़ा और सुंदर तथा मतवाला हाथी धीरे धीरे चलता है वैसे ही भगवान राम चल पड़े।
चलत राम सब पुर नर नारी। भगवान राम जब चलते हैं तो राम को देखकर जनकपुर की निवासिनी संपूर्ण नर और नारियां पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनके तन पुलकित हो गए और अत्यंत सुख की अनुभूति करने लगे। बंद पितर सुर सुखित संभारे, वंदना किया पितरों की, देवताओं की और अपने पुण्य को संभाल कर कहती हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी मेरे पुण्य का प्रभाव है, तो शिवधन मृणाल की नाई। तो हे भगवान, ये शिव जी का धनुष एक मृणाल, मृणाल माने कमल दंड की तरह सुकुमार हो जाए तो रहूं राम गणेश गोसाई, और भगवान राम उसे तोड़ दे। हे गणेश स्वामी, आप कृपा करें कि राम उसे तोड़ दे। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह वत्स, कहत बचन कहाई बिल खाए। राम को प्रेम के समेत देख करके, यानी सीता की माता का नाम है सुनैना जी के नेत्रों में मानो वात्सल्य बस गया, और राम को प्रेम के साथ देख करके अपनी सखियों को अपने पास बुला करके सीता की माता सुनैना जी स्नेह के वशीभूत हो करके बिलख करके यानी फूट फूट कर रोते हुए अपने वचन कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखन हारे। हे सखी, सब यहाँ तमाशा देखने वाले ही हैं। जो कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हित की चिंता करने वाले थे, वो भी यहाँ तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाए कहे गुरु पाही, कोई भी जाकर के गुरु विश्वामित्र को ये समझा कर नहीं कह पाता कि ये बालक अस हठ भल नहीं, कि ये अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, इस प्रकार की हट करने की योग्य नहीं है कि इनको इतने बड़े धनुष को तोड़ने की जिम्मेदारी दे दी जाए। और स्पष्ट करते हुए कहती हैं सुनैना जी कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण माने रावण और बाण माने बाणासुर। रावण और बाणासुर जैसे राक्षसों ने, असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप कर दापा। और जितने भी राजा थे वो अपने घमंड के द्वारा पराजित हो गए, पराभूत हो गए हैं। सो धनु राज कुंवर कर दे ही, वो धनुष राजकुमार, ये कितने छोटे बच्चे हैं, इनके हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, कोई छोटा सा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को क्या उठा सकता है। भूप सयानप सकल हिरानी, भूप माने राजा जनक की भी जितनी चतुराई थी वो सब खो गई है। राजा जनक की चतुराई भी खो गई है। भूप सयानप सकल हैरानी, सखी विध गति कछु जात न जानी। कहती हैं कि हे सखी, विधाता की गति, ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक चतुर सखी ने बड़ी मीठी वाणी में कहा, तेजवंत लघु गनीय न रानी। हे रानी, ये तेजवंत हैं और तेजवंत को छोटा नहीं गिना जाता है। कोई तेजवान होता है तो छोटा नहीं होता है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ अपरंपार समुद्र, विशाल समुद्र और छोटे से अगस्त ऋषि। सोख्यो सुजस सकल संसारा, संपूर्ण संसार जान रहा है कि उन्होंने समुद्र को सोख लिया था, समुद्र को पी लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, भगवान सूर्यदेव का मंडल देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उदय तास्ति भुवंतम भागा, जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य देख लें कि यहाँ पर माता सुनैना की तर्क युक्त अभिव्यक्ति प्राप्त होती है
और छोटा जानकर संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि बड़ा काम नहीं कर सकते। भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है, रस वात्सल्य है, छंद चौपाई है और दोहा है, अलंकार रूपक अनुप्रास दृष्टांत आदि हैं, प्रसाद गुण है। और इसमें तुलसीदास की तर्क बुद्धि का दर्शन होता है। देखें, दोहा मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र तो बहुत छोटा होता है, जिसके बसीभूत सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रहते हैं और विवश हैं उसके बस में रहने के लिए। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, और महान मत वाले हाथी को भी महावत अपने छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। काम कुसुम धन सायक लीने। कामदेव जी कुसुम माने पुष्प का बाण रखते हैं। कामदेव जी कैसा बाण रखते हैं? पुष्प का बाण रखते हैं। सकल भुवन अपने बस कीने, और संपूर्ण संसार को अपने बसीभूत में कर लिए हैं। यानी फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों में अपने बसीभूत कर रखा है। किसने? कामदेव ने। देव तजिए संशय अस जानी। ऐसा जान करके हे देवी, संशय अपना छोड़ दीजिए, कोई भ्रम न कीजिए, संदेह की कतई आवश्यकता नहीं है। भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी सुनो, राम धनुष का भंजन करेंगे, यानी राम इस स्योधन को तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय पर अतीति। सखी के वचनों को सुनकर उन्हें प्रतीत माने यहाँ पर विश्वास हो आया। मिटा विषाद बढ़ी यद प्रीति। विषाद मिट गया और अत्यंत प्रेम बढ़ गया। तब राम बिलोक वैदेही। तब राम को देख करके वैदेही माने सीता सभय हृदय बिनवत जेते ही भय पूरित हृदय से जिस तिसकी वंदना करती हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन मनाती हैं व्याकुल हो करके कि हे भगवान शिव और पार्वती, आप प्रसन्न होइए। करहो सफल आपन सेवकाई। आपके प्रति हमारे मन में जो प्रेम था उसको मैंने जो आपकी सेवा की है, जो आराधना अर्चना की है, उसका सुफल प्रदान करते हुए मुझ पर कृपा कर। धनुष की गुरुता अर्थात भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। कहा कि कर हित हरहु चाप गरुआई, यानी धनुष की गरुआई यानी गुरुता जो है, भारीपन जो है, उसको कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा। हे गणों के नायक और मन वांछित फल देने वाले गणेश जी, आज लगे कीन्हू तुम सेवा। आज तक तो आपकी सेवा किया है। बार बार विनती सुन मेरी, बार बार हमारी विनती सुन करके करहु चाप गुरुता अति थोरी। इस धनुष की गुरुता को, भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन सुर मनाओ धर धीर। भगवान राम को देख देख करके देवताओं को मनाती हैं धैर्य धारण करके सीता जी, और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अपने नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरकर उनका रोमांचित शरीर बार बार देवताओं को मना रहा है कि भगवान राम धनुष भंग करें। धन्यवाद। इसके आगे सतत शैक्षणिक कार्य जारी रहेगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।